Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5 types of rocks. बेटा इस वीडियो में हम रॉक्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे. हम देखेंगे कि रॉक्स के फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से रॉक्स बनती हैं. रॉक्स के टाइप्स को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. इग्नियस रॉक को पढ़ेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक को पढ़ेंगे और सेडिमेंट्री रॉक्स को पढ़ेंगे. और फाइनली हम देखेंगे यूजेस ऑफ रॉक्स. तो एक बार जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो आप बता पाएंगे कि रॉक्स और मिनरल्स में क्या डिफरेंस होता है, कितने टाइप के रॉक्स अवेलेबल हैं, कितने टाइप्स के रॉक्स अवेलेबल हैं ऑन अर्थ, देन किस तरीके से फॉर्मेशन होता है रॉक्स का, फिर यूजेस ऑफ रॉक्स क्या होते हैं. ये भी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप इजीली आंसर कर पाएंगे. नाउ मिनरल्स एंड रॉक्स. तो बेटा अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स को और रॉक्स को. तो जो अर्थ का क्रस्ट होता है बच्चा, ये मिनरल्स और रॉक्स से ही बना होता है. अगर आपसे कोई पूछेगा कि अर्थ के क्रस्ट की एज कितनी हो गई है तो आप बताना 4.5 बिलियन ईयर्स. कितनी हो गई है? 4.5 बिलियन ईयर्स. ठीक है. तो जो अर्थ का क्रस्ट है इज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड. ये किस किस से बना हुआ है बेटा? इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. अर्थ का जो क्रस्ट है वो रॉक्स और मिनरल्स से बना हुआ है. मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर कंपोज्ड ऑफ केमिकल्स. मिनरल्स केमिकल्स से बने होते हैं. कई बार ऐसा हो सकता है कि जो एक मिनरल है वो सिर्फ एक ही केमिकल से बना हो और जो कुछ मिनरल होंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल से बने होंगे. ठीक है. देखो, कुछ मिनरल हैं जो सिर्फ एक ही केमिकल से बने हैं और जो कुछ मिनरल है वो कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल से बने हैं. तो इन दोनों का एग्जांपल हम देख लेते हैं. तो बच्चा वो मिनरल जो एक ही केमिकल से बना है उसे हम नेटिव मिनरल कहते हैं. क्या कहते हैं? नेटिव मिनरल. वो मिनरल जो एक ही केमिकल से बना है उसे हम क्या कहेंगे? नेटिव मिनरल्स. इसका एग्जाम्पल हो सकता है गोल्ड, इसका एग्जाम्पल हो सकता है सिल्वर. फिर से ध्यान से सुनना कि जो मिनरल होते हैं उनमें एक केमिकल भी हो सकता है, मतलब कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जो एक ही केमिकल से बनेंगे और कुछ मिनरल ऐसे होंगे जो कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल से बनेंगे. तो वो मिनरल जो एक ही केमिकल से बनते हैं उन्हें हम नेटिव मिनरल्स कहते हैं. उसके एग्जाम्पल है गोल्ड एंड सिल्वर. पर कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं. तो उसमें आप एग्जाम्पल लिख देना क्वार्ट्ज का. किसका? क्वार्ट्ज का. जो क्वार्ट्ज है उसमें एक एटम होता है सिलिकॉन का और 2 एटम होते हैं बच्चा ऑक्सीजन के. ठीक हुई बात. तो ये किसका एग्जाम्पल है? वो मिनरल जो कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स से बना हुआ होता है. इसमें 2 केमिकल्स हैं, एक एटम होता है इसमें सिलिकॉन का और 2 एटम होता है इसमें ऑक्सीजन के. तो क्या याद रहेगा? ध्यान रखना, वो मिनरल जिनमें एक ही केमिकल होगा उसे नेटिव मिनरल्स कहेंगे, जिसका एग्जांपल हो सकता है गोल्ड एंड सिल्वर. कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स में आप एग्जांपल लिख देना क्वार्ट्ज का. जितने भी मिनरल्स होते हैं इनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जितने भी मिनरल अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में उनकी डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और डेफिनेट ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, माइका, जिप्सम, आयरन, ये एग्जाम्पल है मिनरल्स के. तो मैम बोलेगी राइट डाउन फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स. तो आप क्या लिखेंगे? गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, निकल, माइका, जिप्सम, आयरन एक्सेट्रा. ओके. अब हम देखेंगे रॉक्स क्या है. तो रॉक्स होते हैं एग्रीगेट्स. किसका एग्रीगेट्स? या तो एक मिनरल होगा या मोर मिनरल्स होंगे. तो रॉक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ वन मिनरल और मोर मिनरल्स. अब रॉक्स किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? तो रॉक्स डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती हैं. माउंटेन्स, रिवर बेड्स, कैनियंस. सब माउंटेन्स और रिवर बेड्स तो आपको पता ही होगा. कैनियंस मतलब होता है डीप वैली. डीप नैरो वैलीज को हम कहते हैं कैनियंस. ठीक है. डीप नैरो वैलीज आर नोन एज कैनियंस. तो माउंटेन्स में, रिवर बेड्स में, कैनियंस में आपको क्या मिलेंगी? रॉक्स. तो बेटा जो माउंटेन्स हैं, जो रिवर बेड्स हैं, जो कैनियंस हैं, ये रॉक्स से बने होते हैं. दैट आर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, जिनके अंदर डिफरेंट मिनरल का कॉम्बिनेशन होता है और उन्हें साथ में कंप्रेस्ड किया होता है. कंप्रेस करना मतलब दबाना, ऊपर से प्रेशर देना. ठीक है. तो डिफरेंट मिनरल को जब साथ में कंप्रेस किया जाता है तो आपको
क्या मिलती हैं रॉक्स किस किस फॉर्म में? माउंटेन्स, रिवर बेड्स, कैनियंस। लगभग 2000 नोन मिनरल्स हैं जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अवेलेबल हैं और जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रॉक। लगभग 2000, अबाउट 2000 known minerals in different combination are responsible for the formation of rocks. rocks formation में जिम्मेदार कौन है? लगभग 2000 कॉम्बिनेशन किसके? मिनरल्स के। अदर दैन मिनरल्स, मिनरल्स के अलावा बच्चा जो रॉक्स होती हैं उनके अंदर आपको मिनरल ऑयल भी मिलेगा और ऑर्गेनिक रिमेन्स भी मिलेंगे प्लांट्स और एनिमल्स के। प्लांट्स के, एनिमल्स के रिमेन्स भी मिलेंगे, ऑर्गेनिक रिमेन्स मिलेंगे रॉक्स में आपको। रॉक्स में आपको मिनरल ऑयल भी मिलता है। मिनरल्स और रॉक्स में क्या डिफरेंस है? तो मिनरल्स हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स में डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, रॉक्स में डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। मिनरल्स हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, मिनरल में डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगा पर रॉक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। दे यूजुअली हैव सेम कलर, शेप और टेक्सचर। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स का कलर सेम होता है यूजुअली, है ना, हमेशा, प्रायः, और उनका टेक्सचर शेप भी सेम होता है। पर अगर हम रॉक्स की बात करें तो शेप, कलर, टेक्सचर डिफरेंट रॉक्स का बिल्कुल अलग अलग होता है। दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। देखो जो मिनरल्स होते हैं वो केमिकल से बनते हैं, कुछ मिनरल्स एक केमिकल से बनते हैं, कुछ ज़्यादा केमिकल से बनते हैं। जो मिनरल्स हैं वो केमिकल से बनते हैं, कुछ मिनरल्स एक केमिकल से बन जाएंगे, कुछ मिनरल्स दो से ज़्यादा केमिकल से बनेंगे। और जो रॉक्स होती हैं बेटा मिनरल्स से बनती हैं। इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता पर हमारी रॉक्स के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है। रॉक टाइप एंड फॉर्मेशन। अब हम रॉक के टाइप पढ़ेंगे और फॉर्मेशन पढ़ेंगे। जो रॉक्स है जो अर्थ के पास में अवेलेबल है, अर्थ सरफेस के पास में अवेलेबल है, उन्हें हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो रॉक्स हैं जो अर्थ क्रस्ट के या अर्थ सरफेस के पास में है उन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है इग्नियस रॉक, दूसरी सेडिमेंट्री, तीसरी मेटामॉर्फिक। अब अगर हम बात करें कि जो इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये तीन ही टाइप की रॉक्स होती होंगी तो नहीं बच्चा, इनमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है। ये जो 3 मेन टाइप की रॉक्स हैं इनमें बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है। द एग्जैक्ट टाइप ऑफ रॉक, अगर हम बोले कि एग्जैक्ट टाइप ऑफ रॉक बनाना है तो उसके लिए एक आध फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मिलके काम करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, मिनरल प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, कौन सा मिनरल प्रेजेंट था जब रॉक फॉर्मेशन हो रहा था, तो इस पर डिपेंड करेगा। अब हम इग्नियस रॉक्स की बात करते हैं तो जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो अर्थ का फर्स्ट क्रस्ट हैं। जितनी भी रॉक्स बाद में बनेंगे जैसे सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक वो इग्नियस रॉक से ही डिराइव होती हैं। हेंस दे आर कॉल्ड पेरेंट ऑफ ऑल रॉक्स, और इसीलिए इग्नियस रॉक्स को हम पेरेंट ऑफ ऑल रॉक्स कहते हैं या प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। तो इग्नियस रॉक, प्राइमरी रॉक, पेरेंट ऑफ ऑल रॉक्स सेम है। ठीक कोई बात? क्यों कहते हैं? क्योंकि इग्नियस रॉक पहले बनी और इग्नियस रॉक से ही बाद में मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री बनी, इसीलिए इग्नियस रॉक को पेरेंट रॉक कहा जाता है, पेरेंट ऑफ ऑल रॉक्स। अब हम इग्नियस रॉक्स को पढ़ेंगे तो ये जो वर्ड है इग्नियस, इसे डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड इग्निस से, जिसका मीनिंग होता है फायर। तो जो इग्नियस रॉक्स हैं ये फर्स्ट फॉर्म्ड रॉक्स हैं अर्थ के ऊपर। सबसे पहले जो रॉक बनी वो कौन सी बनी थी? इग्नियस रॉक। ये कब बनी? जब जो मॉल्टन मटेरियल था जिसे हम मैग्मा कहते थे, जो अर्थ के क्रस्ट से बाहर आया ड्यूरिंग एरप्शन, वॉल्केनिक एरप्शन। जब वॉल्केनिक एरप्शन हुए तो मैग्मा बाहर आया और जब वो कूल हो गया मतलब ठंडा हो गया तो क्या बनी? इग्नियस रॉक्स। देखो अर्थ के अंदर बहुत सारे मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं जो वॉल्केनिक एरप्शन के थ्रू बाहर आते हैं। जब ये वॉल्केनिक एरप्शन के थ्रू जो लावा बाहर आया ये ठंडा हो गया और ठंडा होने के बाद जो रॉक्स बनी उन्हें ही हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स। फिर से सुनो, igneous rocks are formed by cooling of molten material called magma। magma जो बाहर आया, बाहर आके जो ठंडा हो गया, जो कहाँ से बाहर आया था? that flow out from earth crust, अर्थ क्रस्ट से बाहर आया है ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक eruption। जब वॉल्केनिक eruption हुआ तो ये अर्थ के क्रस्ट से बाहर की तरफ आ गया। जब बेटा मैग्मा ठंडा हो जाता है, कूल्स हो जाता है तो सॉलिडिफाई हो जाता है, हार्ड हो जाता है और इग्नियस रॉक बन जाती है। वाइड वैरायटी में
रॉक्स हैं, अ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कूलिंग रेट्स एंड डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। अब बेटा इग्नियस रॉक, सारी इग्नियस रॉक एक ही टाइप की नहीं होंगी, डिफरेंट इग्नियस रॉक डिफरेंट टाइप की होंगी, क्योंकि उनका जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो अलग अलग होगा। जो भी मैग्मा निकला है, जो लावा बाहर आया है, उस लावा में जो केमिकल कंपोजिशन था उस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की इग्नियस रॉक कैसी होगी। वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स आर फॉर्म, बहुत टाइप के रॉक्स बन जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कूलिंग रेट्स, क्योंकि कूलिंग रेट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होते हैं उस ओरिजिनल मैग्मा में। और क्योंकि मैग्मा का केमिकल कंपोजिशन अलग है, तो जब वो ठंडा होगा तो रॉक भी अलग अलग बनेगी। दे आर मोस्ट अबेंडेंट रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा अगर कोई रॉक अवेलेबल है तो वे रॉक्स अवेलेबल है तो वो इग्नियस रॉक्स ही हैं। अब हम टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ एग्जिस्टेंस इग्नियस रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड। हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अब इग्नियस रॉक्स का। तो इग्नियस रॉक का पहला टाइप है इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स। तो बच्चा ये जो रॉक्स होती हैं ये कब बनती हैं, जब मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाए बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे अर्थ का क्रस्ट है, यहाँ से वॉल्केनिक एरप्शन होना चालू होगा, पर वॉल्केनिक एरप्शन बाहर होता ही नहीं है, और वॉल्केनिक एरप्शन यहीं हो जाता है, अर्थ के अंदर अंदर क्रैक्स में चला जाता है, और यहाँ पर जो रॉक्स बनेंगी उन्हें हम प्लूटोनिक रॉक्स या इंट्रूसिव रॉक कहेंगे, क्योंकि ये अर्थ के इंटीरियर में है। जो लावा फ्लो था वो बाहर नहीं हो पाया, अर्थ के अंदर ही फ्लो करने लग गया, तो वो कौन सी होंगी, प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक हुई बात। देखो अर्थ में भी बहुत सारे जो गैप्स हैं, चैम्बर्स हैं, उसमें ये लावा भर जाएगा, मैग्मा भर जाएगा और क्या बना लेगा, प्लूटोनिक रॉक्स। तो ये जो रॉक्स होती हैं फॉर्म होती है जब मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाए बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि जो रेट है कूलिंग का बहुत स्लो है। लार्ज मिनरल क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक, और बड़े बड़े मिनरल क्रिस्टल बन जाएंगे रॉक्स के अंदर। ग्रेनाइट, डोलराइट, ये एग्जाम्पल है प्लूटोनिक रॉक्स की। तो मैम पूछेगी राइट डाउन 2 एग्जाम्पल्स ऑफ प्लूटोनिक रॉक्स या इंट्रूसिव रॉक्स, तो क्या लिखेंगे आप, ग्रेनाइट एंड डोलराइट। अब एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स की हम बात करेंगे। एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स, बेटा जैसे कि इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स में क्या होता है, जो लावा होता है वो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर नहीं आ पाता है, वो मैग्मा ही रहता है। मतलब देखो जब तक धरती के अंदर है तब तक हम उसे मैग्मा बोलेंगे, जैसे ही वो बाहर आ जाएगा उसे हम लावा बोलेंगे। तो जो मैग्मा है वो अंदर ही ठंडा हो गया तो इंट्रूसिव रॉक्स बन गई, ठीक है ना। अर्थ के अंदर बनी तो इंट्रूसिव थी, मतलब एक्सट्रूसिव रॉक्स अर्थ के बाहर बनी होंगी। यहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा था, पूरा वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, यहीं पर लावा मैग्मा ठंडा नहीं हो गया, ये लावा बना बाहर निकला और यहाँ पर ठंडा हुआ, तो बाहर जब बनेंगी तो वो कौन सी रॉक्स होंगी, एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक्स। तो अनलाइक इंट्रूसिव रॉक्स, ये जो रॉक्स होती हैं ये रैपिड कूलिंग की वजह से बनती हैं। मॉल्टेन लावा की जब रैपिड कूलिंग हो जाती है अर्थ सरफेस के ऊपर तो बनती है एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक्स में स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कूलिंग रैपिड होती है, जबकि वहीं इंट्रूसिव रॉक्स में ध्यान रखना कूलिंग बहुत स्लो है। इंट्रूसिव में कूलिंग बहुत स्लो है, इसलिए क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होता है, लार्ज मिनरल क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, पर यहाँ पर तो कूलिंग बहुत ज़्यादा रैपिड होती है, इस वजह से स्मॉल क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है। कुछ एग्जाम्पल हैं इन रॉक्स के, गैब्रो, बसाल्ट, रायोलाइट। रायोलाइट, बसाल्ट, गैब्रो किसके एग्जाम्पल है, एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक रॉक के। बच्चा अर्थ के अंदर के टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है, तो अंदर जो रॉक्स बन जाती है इंट्रूसिव, यहाँ पर लार्ज क्रिस्टल देखने को मिलेंगे क्योंकि कूलिंग रेट कम है, पर बाहर कूलिंग रेट ज़्यादा होने के कारण क्रिस्टल्स छोटे हो जाते हैं। अब बेटा जो इग्नियस रॉक्स होती हैं उन्हें हम एसिडिक और बेसिक में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जो एसिडिक रॉक्स होती हैं उनमें 65% सिलिका होता है और ऑक्साइड्स का परसेंटेज बहुत कम होता है। तो जो इग्नियस रॉक्स हैं उन्हें आप एसिडिक और बेसिक में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जो एसिडिक रॉक्स होती हैं उनमें 65% सिलिका होता है और ऑक्साइड्स का परसेंटेज कम होता है। ये जो रॉक्स होती हैं इनका कलर लाइट होता है और ये डेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। बेसिक रॉक कंटेन लेस परसेंटेज ऑफ सिलिका, पर अगर हम बेसिक रॉक की बात करें तो उनमें सिलिका का परसेंटेज कम होता है, ऑक्साइड्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। ये रॉक होंगी डार्क कलर की और डेंस भी होंगी। तो जहाँ पर सिलिका कम होगा
वहाँ रॉक की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जहाँ सिलिका ज़्यादा होगा वहाँ रॉक की डेंसिटी कम होगी। ठीक है बात, जो बेसिक रॉक्स हैं उनके अंदर बहुत कम परसेंटेज में सिलिका है और हाई अमाउंट में ऑक्साइड्स हैं, तो ये डार्क कलर की हैं और डेंस भी हैं। ग्रेफाइट एग्जाम्पल है एसिडिक रॉक का और बसाल्ट एग्जाम्पल है बेसिक रॉक का। तो यहाँ पर फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखो कि ग्रेफाइट किसका एग्जाम्पल है, तो वो एसिडिक रॉक का एग्जाम्पल है। बसाल्ट किसका एग्जाम्पल है, तो बेसिक रॉक का है। ये है रायोलाइट, ये है ग्रेनाइट और ये है गैब्रो। अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स को। अब हम पढ़ेंगे बेटा सेडिमेंट्री रॉक्स को। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम कहते हैं लिथिफिकेशन। देखो कैसे बनती है सेडिमेंट्री रॉक। अगर यहाँ पर देखो कोई मेटामॉर्फिक रॉक है और इग्नियस रॉक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इनके ऊपर सन काम करेगा, एयर काम करेगी, वाटर काम करेगा, तो इनके ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं, कुछ पार्ट इनके टूटने लगते हैं और ये सेडिमेंट्स टूट कर कहीं जमा होने लग जाते हैं। जब ये जमा होने लग जाएंगे एक ही जगह और इनके ऊपर प्रेशर हीट काम करेगा, तो जो रॉक बनेगी इस रॉक को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो बात समझ में आ गई। इन्हीं के टूटे हुए सेडिमेंट से कई बार फिर इनके बीच में प्लांट्स आ जाएंगे, कुछ एनिमल्स दब जाएंगे और बन जाएगी सेडिमेंट्री रॉक्स। चलो, तो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होती है बाय द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन की प्रोसेस से सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, जिसका मतलब है सीमेंटेशन, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स टू फॉर्म अ रॉक। ये जो सेडिमेंट्स हैं इनका सीमेंटेशन होगा, ये कॉम्पैक्ट होंगे, कंसोलिडेट होंगे, जब क्या बनेगी सेडिमेंट्री रॉक। इसके ऊपर एक बनता गया, ठीक है। देखो ये कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं ना, ये देखो कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, इनके ऊपर से नीचे प्रेशर लग रहा है, ये कंसोलिडेट हो रहे हैं। सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो भी लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका जो लैटिन वर्ड था सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। ये जो रॉक्स होती हैं इन्हें सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन से बनी हुई है। किसके एक्यूमुलेशन से बनी हुई है? स्मॉल पीसेस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। पेरेंट रॉक, प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के जो स्मॉल स्मॉल पीसेस थे उनसे बनी है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। इसीलिए इसे सेकेंडरी रॉक्स भी कहते हैं। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ सेडिमेंटेशन। अब बेटा इस रॉक में और इस रॉक में अगर केमिकल कंपोजिशन में दोनों की रॉक्स में डिफरेंस होगा, तो इससे जो सेडिमेंट्री रॉक बनेगी और इससे जो सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, इन दोनों का क्या केमिकल कंपोजिशन सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सेडिमेंट्री रॉक किस टाइप की होगी ये डिपेंड करेगा कि पेरेंट रॉक कैसी थी। पेरेंट रॉक पे डिपेंड करेगा सेडिमेंट्री रॉक का टाइप। तो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ सेडिमेंट के सोर्स को देखते हुए दैट फॉर्म द रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड एज। बेटा हम सेडिमेंट्री रॉक्स को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लासिक और मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो बच्चा जो क्लासिक और मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक है वो बेसिक सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जो ब्रोकन रॉक्स के स्मॉल पीसेस की सीमेंटिंग से बनती हैं। सीमेंटिंग का मतलब जॉइन टुगेदर, एक साथ आ जाना, ज्वाइन कर लेना। तो स्मॉल पीसेस को ज्वाइन करके बनती है बेसिक सेडिमेंट्री रॉक। और इसकी एग्जांपल है सैंडस्टोन एंड ब्रेचा। इसको पढ़ के कोई नहीं बोलेगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन ब्रेचा है, पर बेटा ब्रेचा ही, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो राइट 2 एग्जांपल ऑफ क्लासिकल सेडिमेंट्री रॉक्स, व्हाट विल यू राइट? सैंडस्टोन एंड ब्रेचा। देन केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो अभी हमने पढ़ा मैकेनिकली फॉर्म्ड और क्लासिक, ये दोनों एक ही रॉक के नाम हैं जो बेसिक सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, और इन दोनों के एग्जांपल हैं सैंडस्टोन एंड ब्रेचा। अब हम नाउ केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, अब हम वो सेडिमेंट्री रॉक पढ़ेंगे जो केमिकली फॉर्म्ड है। केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ये जो रॉक्स होती हैं तब बनती है बच्चा कि तब पानी तो एवापोरेट हो जाए और जो डिसॉल्व मिनरल है उन्हें नीचे छोड़ जाए। तो ये जो रॉक्स होती हैं ये कब बनेंगी? जब वाटर एवापोरेट्स हो जाए और जितने भी डिसॉल्व मिनरल हैं वो पीछे छूट जाएं। देखो पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल हैं, पानी एवापोरेट हो गया, मिनरल वहीं छूट गए, तो बनेगी आपकी केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब बेसिकली ये कहाँ बनती हैं बेटा? हॉट और एरिड लैंड में, वेयर रिपीटेड फ्लडिंग एंड एवापोरेशन, जहाँ पर रिपीटेड फ्लडिंग हो फिर एवापोरेशन हो और थिक डिपॉजिट रह जाएं सॉल्ट के, जिप्सम के, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जिप्सम सॉल्ट के ह्यूज डिपॉजिट रह जाएंगे
ठीक है, कहाँ पर? जहाँ पर हॉट और एरिड लैंड होगा, जहाँ रिपीटेटिव फ्लड भी आएगी, एवापोरेशन भी होगा। एग्जाम्पल है इनके सॉल्ट एंड लाइमस्टोन। ये है बेटा रॉक सॉल्ट। नाउ ओरिजिनली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, अब हम पढ़ेंगे ओरिजिनली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक को। इन्हें फिर से हम क्लासीफाई कर सकते हैं कैल्चेरियस और कार्बोनेशियस सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो बेटा अभी हमने 3 कैटेगरी पढ़ी, केमिकली, मैकेनिकली और ऑर्गेनिकली। तो ये जो ऑर्गेनिकली है इसको फिर से हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है कैल्चेरियस और दूसरी होती हैं कार्बोनेशियस। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ी मैकेनिकली, दूसरी पढ़ी हमने केमिकल, तीसरी पढ़ी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के फिर से 2 टाइप है, कैल्चेरियस और कार्बोनेशियस। जो कैल्चेरियस रॉक्स होती हैं इसमें कैल का मतलब होता है बच्चा कैल्शियम, विच कम्स फ्रॉम द बोन्स ऑफ एनिमल। जो कैल है इसका मतलब है कैल्शियम, और ये जो कैल्शियम है ये कहाँ से आया है? एनिमल की बोन से। ये जो कैल्चेरियस रॉक्स होती हैं ये फॉर्म होती हैं ड्यू टू लिथिफिकेशन ऑफ डेड एनिमल्स रिमेन्स इन द रॉक्स। अब बेटा ये रॉक्स थी और रॉक्स में बहुत सारे डेड एनिमल्स आते गए। जो उनकी स्किन थी वो तो बायोडिग्रेड हो गई, पर जो बोन्स थी वो वहीं रह गई और उन बोन्स के लिथिफिकेशन से बनी है ये रॉक्स। कोरल, लाइमस्टोन इसी का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? कैल्चेरियस रॉक्स का। कैल का मतलब क्या होता है? बोन्स। अब हम पढ़ेंगे कार्बोनेशियस। तो बेटा कार्बोनेशियस में क्या होता है? कितनी बार सेडिमेंटेशन की प्रोसेस हो रही होती है और यहाँ पर कोई प्लांट ग्रो करने लगता है, यहाँ कोई पेड़ टूट कर गिर जाता है, फिर उसके ऊपर सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होने लग जाए, तो ये जो प्लांट है इनमें कार्बन कंटेंट तो होता ही है। तो कार्बन इम्प्लाइंग डेराइवेशन फ्रॉम प्लांट रिमीन्स दैट आर रिच इन कार्बन, वो प्लांट जो कार्बन में बहुत रिच थे। तो जो कार्बोनियस रॉक्स होती हैं वो फॉसिल फ्यूल्स बनाती हैं। दे कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ कंबसिबल कार्बन, और इनके अंदर हाई परसेंटेज में कंबसिबल कार्बन होता है, जैसे कि कोल। तो जो लकड़ी थी, जो पेड़ था, पेड़ से बनी लकड़ी, लकड़ी से बना कोल, क्योंकि जो ट्री था, प्लांट था, उसके अंदर कार्बन कंटेंट था और वही कार्बन कंटेंट एट एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोल में। तो कार्बोनेशियस का मतलब समझ में आया? ये प्लांट रिमेन से डिराइव होगा, वो प्लांट जो कार्बन में बहुत रिच थे। देखो प्लांट के अंदर तो कार्बन है ही ना, ये अच्छा फॉसल फ्यूल्स बनाते हैं क्योंकि इनमें हाई परसेंटेज में कंबसिबल कार्बन होता है। और क्या बनता है इससे? कोल। लकड़ियाँ हम लोग जला देते हैं ना बेटा। तो ये है लाइमस्टोन और ये है कोल। अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स को। तो ये जो वर्ड मेटामॉर्फिक है ये ग्रीक वर्ड मेटा से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है चेंज, और मॉर्फ का मतलब होता है फ्रॉम। तो चेंज फ्रॉम, मेटामॉर्फिक मतलब चेंज फ्रॉम। हैंस मेटामॉर्फिक रॉक मीन्स टू चेंज फ्रॉम। तो मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब क्या हुआ? टू चेंज फॉर्म, मतलब फॉर्म को चेंज करना ही क्या हुआ? मेटामॉर्फिक रॉक। फिर से हो सकता है बेटा मैंने इससे पहले फॉर्म पढ़ दिया हो तो जरा ध्यान रखना, फॉर्म लिखा हुआ है वो। तो वर्ड मेटामॉर्फिक डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड मेटा और मॉर्फ से। तो मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म और मेटा का मतलब होता है चेंज। अगर मैंने इससे पहले फॉर्म पढ़ दिया हो तो गलती समझकर माफ़ कर देना। हैंस मेटामॉर्फिक मीन्स टू चेंज फ्रॉम, अरे फॉर्म। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म का चेंज होना। अगेन मिस्टेक। चलो, तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स, अब बेटा मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? जब इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट, प्रेशर, कंप्रेशन काम करने लग जाएगा तो ये ही इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक काय में कन्वर्ट हो जाएंगे? मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। ध्यान से देखो, मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ अल्टरेशन। किसका अल्टरेशन होगा? एग्जिस्टिंग इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स का। यूजुअली बरी डीप अंडर द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के अंदर अगर कोई इग्नियस रॉक है, कोई सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, तो उन रॉक्स में जब इंटेंस हीट लगेगी, प्रेशर लगेगा, तो उनका जो फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा, एसेंशियली डिफॉर्मिंग दैम इनटू कॉम्पैक्ट एंड डेंस रॉक। और उस प्रेशर और हीट की वजह से ये और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और ज़्यादा डेंस रॉक बन जाएंगी और फिर इनमें इरोजन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। दैट आर लेस सस्टेबल टू
इरोजनल ब्रेकडाउन, इनके ऊपर इरोजन अब कोई काम नहीं करेगा क्योंकि इतनी कॉम्पैक्ट, इतनी हार्ड हो चुकी हैं। इन रॉक्स का एग्जाम्पल है मार्बल, स्लेट एंड शेल। अब हम रॉक साइकिल को पढ़ेंगे बच्चा। ओवर टाइम ऑल रॉक टाइप्स कैन कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म्स। बेटा एक टाइम के बाद जितनी भी रॉक्स हैं इनका जो टाइप है वो कन्वर्ट होता रहेगा। दिस हैज़ ऑफन बीन टर्म्ड एज रॉक साइकिल, और इसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। पहले हर रॉक इग्नियस रॉक रहेगी, ध्यान रखना, क्योंकि पेरेंट रॉक तो यही है। इस इग्नियस रॉक से छोटे छोटे सेडिमेंट टूटेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक। इस सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर जब इंटेंस हीट लगेगा, इंटेंस प्रेशर लगेगा, कंप्रेशन होगा, तो यही काय में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इग्नियस है, ये सेडिमेंट्री है, यही काय में कन्वर्ट हो जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक में। So, igneous sedimentary rocks can become metamorphic rock, igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock बन सकती हैं under pressure and heat। जितने भी टाइप, all rock types can erode to form layer of sediment। हर rock का जो टाइप होगा वो इरोड होगा ही होगा, क्योंकि उसके ऊपर विंड, वाटर, सन सब कुछ काम कर रहा है। उससे जो टूटे हुए मटेरियल होंगे वो लेयर ऑफ सेडिमेंट्स बताएंगे। इवेंचुअली बिकम सेडिमेंट्री रॉक, और धीरे धीरे उस पर सेडिमेंट्री रॉक बनने लग जाएगी। जब रॉक्स सारे मेल्ट हो जाएंगे, जब मॉल्टन रॉक इवेंचुअली कूल डाउन होगा अर्थ सरफेस के ऊपर, तो बनेगी इग्नियस रॉक। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ रॉक्स। अब हम रॉक्स के सिग्निफिकेंस को देखेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे रॉक्स की। तो पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो बच्चा जितने भी मेटल हमारे पास हैं, भले वो आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, ये हमने रॉक से ही डिराइव किया है, क्योंकि रॉक्स स्टोर हाउस है मिनरल्स के। नॉन मेटल्स भी हम रॉक से ही डिराइव करते हैं। सेकेंड है, रॉक्स से हमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं जैसे कोल और पेट्रोलियम। थर्ड है, जितने भी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, डायमंड है, रूबीज़ हैं, ये भी हमें कहाँ से ही मिलते हैं, रॉक से ही मिलते हैं। हार्ड रॉक्स जैसे कि मार्बल है, ग्रेनाइट है, इन्हें कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। मार्बल घर में हम लगाते हैं, ग्रेनाइट हम घर में लगाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। रॉक से स्कल्पचर्स भी बनते हैं, भगवान की मूर्ति वगैरह आप लोगों ने देखी होंगी या डेकोरेटिव आइटम्स में देखी होंगी, अलग पिक्चर्स, अलग मूर्तियाँ, अलग स्कल्पचर्स। तो रॉक से आप स्कल्पचर भी बना सकते हो, मतलब मूर्तियाँ बना सकते हो, डिफरेंट पीसेस ऑफ पार्ट्स बना सकते हो। कोरल्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, कोरल्स का यूज़ डेकोरेशन के लिए होता है। रॉक्स जैसे कि लाइम स्टोन है, इसका यूज़ पेंट में होता है और सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। नॉन इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो जब रॉक्स ब्रोक डाउन होती हैं, एज सॉइल हेल्प सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, तो सॉइल को सॉइल से नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट मिलता है। पेड़ पौधे जानवर सब लोग इजीली फ्लरिश करते हैं बिकॉज ऑफ रॉक्स। अदर फ्लोरा थस कंजर्विंग इकोलॉजिकल बैलेंस, तो अगर रॉक्स टूटेंगी तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। Fossil, fossiliferous sedimentary rocks can help us to study and analyze Earth's geological history। अगर अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को पढ़ना है तो फॉसिलिफेरियस सेडिमेंट्री रॉक्स को स्टडी करना चाहिए। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.